यू टीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आज पिछले 4-5 महीने से जो आलमगीरी कमेटी का मुद्दा उठा हुआ था वो कुछ दिनों से जो है वो ऐसा लग रहा था कि आवाज जो लोग उठाए थे और जो सोशल मीडिया में हो या न्यूज के चैनल के माध्यम से हो, जो आलमगीरी कमेटी के बारे में जो लोगों को बता रहे थे कि हमें इतने पेपर काटें और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और आलमगीरी वाले जो है वो दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार करें, और आलमगीरी कमेटी वाले जो आलमगीरी का शादी हॉल है वो शादी हॉल को लेकर करोड़ों रुपए का घपला करें, और कई आरोप जो है वो आलमगीरी कमेटी पर लगा रहे थे। लेकिन अभी तक जो है कोई भी पुख्ता सबूत और कोई भी ऐसी ठोस कदम जो है आलमगीरी कमेटी के खिलाफ कोई भी नहीं उठाए, कोई मोहल्ले वाला भी नहीं उठाया। और ये जो मीडिया के अंदर जो बात कर रहे थे, जो न्यूज चैनल, कई न्यूज चैनलों में जो बात आ रही थी, उनके तरफ से भी कोई भी ठोस कार्रवाई जो है वो आलमगीरी कमेटी की तरफ से नहीं हुई। तो आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद फिर क्यों आलमगीरी हॉल का मसला हो या आलमगीरी मस्जिद की कमेटी का मामला जो है और फिर से बात अभी आ रही है निकल। आलमगीरी शादी हॉल में एक शादी होती है जिसमें आलमगीरी कमेटी ने 5,000 रुपए देकर हॉल को बुक कराया था। और यहाँ पर जो ये नया ट्विस्ट आलमगीरी कमेटी को लेकर हो या वहाँ के मोहल्ले वालों की तरफ से हो, आज के लोगों की जो शादी थी वो शादी को लेकर ये जो नया ट्विस्ट जो सामने देखने को मिल रहा है वो ये है कि इन्हों क्या करते हैं कि आलमगीरी कमेटी वालों को कांटेक्ट करते हैं और 5,000 रुपए देकर वहां पर शादी का हॉल बुक करते हैं, और आज शादी भी होती है। तो इनका जो रेंट था आलमगीरी कमेटी वालों का 25,000 रुपए एक दिन की शादी का था। तो इनको जो है डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर जो मैडम है वो इनसे संपर्क करते हैं जहां पर इनकी शादी। तो संपर्क करने के बाद वक्फ ऑफिस में जिनकी बच्ची की शादी है उनके साथ इनका डिस्कस होता कि तुम्हें कितने में कितना रेंट दे रहे हैं, और भाई जो है वो कमेटी अभी फिलहाल जो है कमेटी पेंडिंग है और मैं उसे इंचार्ज लेने वाली हूँ, चंद कारणों से इंचार्ज नहीं ले रही, तुम कितना पैसा दे रहे। उन्होंने बोलते हैं कि फलाना अमाउंट जो है आलमगीरी वाले बात करें, 5,000 रुपये में डिपॉजिट दिए है, बाकी का जो भी है वो मैं उनको देना चाहता हूँ। तो ये बात यहाँ पर क्या निकल के आती है कि आलमगीरी मस्जिद के मोहल्ले में कुछ मोहल्ले वाले जो है जैसा कि ये हमारे मुनव्वर है और एक जो साहिब है, इनसे मुलाकात करके इन डिसाइड क्या करते हैं कि आलमगीरी कमेटी को हॉल का भाड़ा देने के बजाय अगर सीधा वक्फ ऑफिसर के हाथ में अगर इसका रेंट देंगे तो उसमें रियायत भी होगी, और पैसा जो है जो 25,000 रुपए आलमगीरी कमेटी का जो आलमगीरी हॉल का जो भाड़ा तय है उसमें बहुत सा पैसा जो है वो वक्फ के तरफ से, वक्फ बोर्ड के तरफ से कब किया गया। तो यहाँ पर जो है वो दो बातें सामने आती है निकलकर कि जो लोग आलमगीरी कमेटी पर इल्जाम लगा रहे थे, जो अभी हमारी तो ये जो हम जो बात कर रहे हैं ये सच है, और ये जो बात है हमें इस प्रोग्राम का नाम है सच की आवाज। आप सभी लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं सच की आवाज, सच्चाई के साथ हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसका जो भी फैसला करना है वो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग फैसला करो कि इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हमारा पक्ष ना आलमगीरी कमेटी की तरफ है या तो हमारा पक्ष आलमगीरी कमेटी पर जो आरोप लगा रहे उनके तरफ है। हमारा सिर्फ आज जो है 8 तारीख 1वां महीना 2026 आज के वक्त 5,000 रुपए आलमगीरी कमेटी में दिए, आलमगीरी कमेटी में हॉल बुक करे, फिर बाद में जैसा ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर इनको कांटेक्ट करे तो इन्होंने वहां के मोहल्ले के लोगों को लेकर वक्फ ऑफिस को पहुंचे कि क्या बात है बोलो। तो उन्होंने बोला आज तुम्हारी बच्ची की शादी है। हाँ शादी, कितना पैसा भाई? 5,000। कितना भाड़ा था? 25,000।
तो ठीक है, इंचार्ज मैं हूँ, भाड़ा उनको मत दो, और जो भी भाड़ा है वो आप वक्फ ऑफिस में बाकायदा वक्फ ऑफिस का जो अकाउंट नंबर है, वो यूनियन बैंक का जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में आप जमा कर। तो उनकी बात होती है 25,000 रुपए में। मैडम जो है कम से कम करते हैं भाड़ा। इससे भाड़ा कम होने से क्या हो रहा है कि गरीबों को जो है वो बहुत बड़ी राहत मिल रही है इसमें। चंद लोग जो गरीब बच्चा की जो शादी कराने की चाहते हैं, तो ये जो हॉल, कोई भी हॉल रंदे जो वक्फ के अंदर में है, वो कोई भी हॉल रंदे 10 से 15,000 रुपए अगर इसका चार्ज रहेगा, तो उनका लाइट का हो या उनके काम करने का हो या साफ सफाई का हो, तो ये गरीब की बच्ची की शादी कम से कम पैसों में अगर एक वक्फ के हॉल में होती है, तो तुम्हारा क्या जा रहा, किसका क्या जा रहा बोलो इसके अंदर। कब तक वक्फ के नाम पर तुम्हें गरीबों को लूटने वाले, कब तक तुम्हें वक्फ के कमेटियां बना को तुम्हें जो है, जो अल्लाह के रास्ते पे दान करे सो जमीन हो, या अल्लाह के रास्ते पे अल्लाह के नाम पर खैरात करे सो जो चीज़ा है, वो चीज़ा के ऊपर तुम्हें उसकी इनकम लेको तुम्हें क्या करने वाले, जो गरीबों को मदद नहीं आया तो ये आलमगिरी के जो आज मोहल्ले के लोग आए, और उनकी ये पहली पहल है कि आलमगिरी जो वहाँ पर गरीब बच्ची की शादी हो रही थी, उन्हें सीधा बीजापुर वक्फ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है उनको कांटेक्ट करे, और उन्हें जो है जो 25,000 रुपए का रेंट था, जो 25,000 का भाड़ा था, वो 25,000 में ज्यादा से ज्यादा रकम जो है उन्होंने कम कर को पैसा लिए, और बच्चे की शादी हुई, बच्चे अपने घर को गई। अब जो है अगर जो भी बात करे आलमगिरी कमेटी वालों के साथ, उन्होंने अपना कॉल रिकॉर्डिंग और अपनी वीडियो हमने सेंड करे, हमें तुमना इसमें अभी दिखाते। तो हमारा मसला है किसी को बदनाम करने का नहीं है और किसी के फेवर में जाने का भी नहीं है। जो लोग आलमगिरी कमेटी के खिलाफ बात कर रहे थे, उनको भी ये बात सोचने और समझने की जरूरत है कि कब तक तुम्हें मुसलमान का नाम बदनाम करने वाले, एक दूसरे को के बीच में इख्तिलाफ पैदा कर को कितने लोगों का नाम खराब करने वाले तुम्हें। आलमगिरी कमेटी सिर्फ एक ही नहीं, बीजापुर के अंदर कितने भी कमेटियां हैं, वो सारे कमेटियां जो है वो डिसॉल्व हुए, सारे कमेटियां जो है वक्फ ऑफिस के अंदर पेंडिंग पड़े। वजह क्या है इसकी? उनके पास ऑडिटिंग नहीं दिया, वक्फ डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑडिट करे नहीं, उन्होंने सही तरीके से हिसाब ही बताए नहीं। और हमारा पक्ष ना तो आलमगिरी कमेटी के साथ में है, ना तो वो लोगों के साथ है जो आलमगिरी कमेटी के खिलाफ आवाज उठा रहे। उन क्या पेपर कर रहे, क्या डॉक्यूमेंट्स कर रहे, उनका फंडामेंटल राइट्स है। हमारा भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको इजाजत देता, उनके अपने फंडामेंटल राइट्स के जरिए उन्हें पूछ सकते हैं। उनको अगर गलत है तो उन्हें अपना जवाब देने वक्फ को, अगर इन्हों गलत निकले तो इन्हों उनके ऊपर जो आरोप लगे उन्हें सिद्ध करेंगे। अगर ये लोग आलमगिरी कमेटी पर ये जो लोग आरोप लगाए, अगर ये झूठे निकले, तो जो लोग भी आलमगिरी कमेटी पर आरोप लगे, उन्होंने आलमगिरी कमेटी के लोगों को सार्वजनिक लोगों के सामने माफी मांगना। अगर आलमगिरी कमेटी पर ये लोगों जो इल्जाम लगे अगर ये सच साबित होते तो ना मोहब्बत से जो है वो आलमगिरी कमेटी चेंज करना। इसके अंदर पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों का नाम खराब है, और कोई भी आवाज उठाए तो फिर बोलते कि उन्होंने बोले इन्हों बोले। और हमारा जहां तक रिलेशन है, हमारा कोई भी पॉलिटिकल करियर बनाने का इरादा नहीं है। हम सिर्फ लोगों की परेशानी क्या है और इस प्रोग्राम के जरिए से सच की आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे। और रहा आलमगिरी कमेटी, रहा जो है वक्फ डिपार्टमेंट, वक्फ ऑफिसर, अब इनके इन पे वो आलमगिरी कमेटी वाले जवाब देंगे। और वक्फ ऑफिस जो है उनको उनको ये कार्रवाई करने में रोक रहे, उन्होंने जवाब देने वाले। हमारे सामने जो है जो सच्चाई सामने आई कि आलमगिरी कमेटी के जो शादी हॉल 25,000 रुपये ले रहे थे, उन्होंने जाकर वक्फ ऑफिसर को कांटेक्ट करे तो 25,000 में 5,000 वक्फ हमारे आलमगिरी कमेटी वालों को इन्होंने एडवांस करे थे। बाकी का पैसा जो है कम से कम जो है वक्फ ऑफिसर मैडम जो है अपने वक्फ के
अकाउंट में जमा कर लिए। तो हमारी तरफ से सारे बीजापुर के गरीब लोगों को एक मैसेज है कि अगर आप आलमगिरी कमेटी में हो या कोई भी वक्फ के, कोई भी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ के प्रॉपर्टी में जो शादी का हॉल है, अगर उसमें अपने बच्चों की शादी कराने का बुकिंग करें तो आप बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर से आप राब्ता कर सकते हैं और उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो भी वक्फ ऑफिसर आपको पैसा भरने को बोलेंगे, आप उतना ही पैसा भरकर अपने बच्चों की शादी जो है अच्छी तरीके से करा सकते हैं। इसी तरीके से देखते रहिए सच की आवाज। हाँ। और जो भी अपनी नेक्स्ट बुकिंग कराया तो कैसा करना है, फोन में बुक करना चाह रहे हैं। एक मसला क्या होता है, वो खाली है नहीं है, क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। हाँ, जब तक आप वहाँ आते नहीं मालूम पड़ता। नहीं, उसके वास्ते मैं क्या बोलूँगा, सुनो यार, सीधा डिस्काउंट है यार मैडम पास, कैसा सब पैसे पूरी करा दो। लेटर वो देते हैं थोड़े से, वो रिसिप्ट देंगे और नेक्स्ट ऐसा करेंगे मैडम। मैं 13 तारीख को दोपहर में आके जमा चल रहा है हमारे। और गरीबों को जो है तो मैडम सीधे सीधे कम करो। नहीं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब बागवान है। आज हमारे 8 तारीख आलमगिरी में शादी थी हमारी बेटी की। आलमगिरी वाले 25,000 भाड़ा बोले थे, हमें 5,000 रुपये वहाँ रसीद फाड़े थे। 20,000 देने के बाद हम मुन्नू भाई मिले, हमें उनकी तरफ से हम मैडम पर डायरेक्ट लेगा कि 10,000 रुपये में कराए। मुन्नू भाई लेकर मैडम को मिला, मैडम हमारे काम कर दे, अल्लाह के फजल से पैसे कम कर दे। और मुन्नू भाई और साहब मिला को हमारा एक अच्छा काम कर दे और गरीबों के स्तर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आलमगिरी का स्तर पूरे का स्तर भी एक अच्छा काम चले। जो भी गरीब बच्चों की शादियां हो रही हैं, डायरेक्ट वक्फ ऑफिस को आके मिलो, बहुत अच्छा होता, तुम्हारा काम इधर बनता। मेरा नाम महबूब बागवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तमाम बीजापुर के लोगों को एक बात बताना है इस वक्त में कि आलमगीर हॉल में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जब से वो पिछली कमेटी जो एक्स कमेटी है उनका टेन्योर ख़त्म हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक वही जो है रेंट कलेक्ट कर रहे हैं और शॉप्स का रेंट्स वगैरह सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि मैडम चार्ज अज्यूम करने के बावजूद भी अकाउंट तो उनके अभी फिर भी मैडम के अंदर ही है, मैडम के अंदर चल रहे हैं वो अकाउंट्स, फिर भी जो है अकाउंट में अब तक जो है अमाउंट जमा नहीं हुआ। बल्कि यूं समझे कि वो जितना भी काम इस वक्त में कर रहे हैं टोटली इलीगल है वक्फ के कानून के हिसाब से। तो अब जो है हमारा कहना यह है कि जितने भी फंक्शंस आइंदा होंगे, जो भी वहां पर बुकिंग हुई एडवांस बुकिंग वो ठीक है, लेकिन आगे का जो भी रेंट है वो सीधा सीधा आकर के मैडम के पास में जमा करें, क्योंकि वक्फ जो है इंस्टीट्यूट का एक अकाउंट है, वो अकाउंट में रेंट जमा करें मैडम से मुलाकात करके, और जो है उसमें काफ़ी जो है आपको रियायत मिलेंगी वो रेंट के अंदर में। उतना पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, मैडम जितना बताएंगे आप उतना जो है भर दो बस। और जो भी आगे का काम है वो इंशाल्लाह हमारी जो है कोशिश जारी है कि न्यू कमेटी फॉर्मेशन के लिए। और ये तमाम चीज़ें इसलिए जो है आज करने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मैडम को जो है वहाँ पर आकर सारी चीज़ें कंट्रोल में लेने के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है दीगर पॉलिटिकल लीडर्स को भी मिसगाइड किया गया है। तो इसके तहत जो है मैडम भी वहाँ पर आने के लिए जो है थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे हैं, लेकिन आगे कुछ दिनों में इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी और एक नई कमेटी फॉर्मेशन होने का जो है वो पूरा प्रोसेस चालू है इंशाल्लाह। हमारे बीजापुर वासियों को एक खुशखबरी है, अब आइंदा जितने भी शादी हॉल में शादियां होंगे उसका पैसा लाकर मैडम पास जमा करें और उनको रियायत भी मिलेगी मैडम पास, और जितना उनकी इस्तिताअत है उतना वो आके पैसे देकर अपने शादी का जितना भी हॉल का ये है खर्च आकर मैडम को दे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।